Hello everyone, how are you doing? So BHU 2020 has given you a big surprise. मुझे बहुत हंसी आ रही है सोच के because I was expecting that maths would be the least which would be asked in the examination, but maths and constitution ने पेपर को dominate किया है. Constitution तो definitely आना ही था, काफी बार आपको कहा भी गया था ये बात. Legal ज्यादा दिखा नहीं पेपर में. मैंने PHU 2020 का पूरा पेपर अगर आपको कहीं से नहीं मिल पाया है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. उसकी एंटिसिपेटेड आंसर की भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. ये वाला वीडियो मैं मैथ्स ने जो ऐसा बम फोड़ा है उसके लिए बना रही हूँ. आई एम श्योर कि आपको आंसर्स कहीं से मिल गए होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई थॉट कि आपको सॉल्यूशंस पता होने चाहिए कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए, राइट? सो दिस वीडियो इज विल बी टेकिंग यू ऑन अ टूर कि सॉल्यूशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा. जस्ट इन केस आपने BHU का पेपर नहीं दिया है, BHU LLB एंट्रेंस आपने नहीं दिया है, स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरा देखना. इसके अंदर मैं 40 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि मैथ्स और रीजनिंग के कॉम्बिनेशन के हैं, जो BHU के 2020 एंट्रेंस में आए हैं, लॉ एंट्रेंस में आए हैं. सो यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. बहुत अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का, मुझे तो बड़ा मजा आया है, पर मुझे हंसी आ रही है ये सोच के कि जिन लोगों का मैथ्स में हाथ तंग है उनका पेपर को देख के क्या ही हाल हुआ होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 91 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि उससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग कह रही हूँ मैं, ऑफ अदर सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उनके आंसर्स डाल दिए हैं, तो वो आपको सिर्फ आंसर पता होने चाहिए, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है अ रेक्टेंगुलर टैंक जो कि 75 ऐसा है, ये 75 इट्स दी लेंथ एंड 60 इज दी ब्रेथ. इसके बीच में से एक पैरेलल रोड जा रहा है ऐसे, ठीक है, जिसका विड्थ है 4, मतलब दिस इज 4. इसने मुझसे पूछा है कि ये जो रोड है इसका एरिया क्या है. तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिए जो ये वाला रोड है दिस इज 75 इंटू 4, ठीक है. अगर इस पतली सी स्ट्रिप को आप देखेंगे, इसका इस 75 इंटू 4, इसका एरिया ये होगा, प्लस दूसरी वाली स्ट्रिप का अगर आप एरिया देखें तो 60 इंटू 4 होगा, नॉर्मल रेक्टेंगल. और ये जो बीच का स्क्वायर है ये 2 बार आ रहा है विच इज 4 इंटू 4, तो एक बार माइनस कर देते हैं, -16. तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 524, ठीक है. बेसिक कैलकुलेशन है, खुद कर लेंगे, आराम से हो जाएगा. मैं कैलकुलेशन बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऐसा है, इसका जो डायगोनल है इसका लेंथ है 24. डायगोनल के लेंथ का फॉर्मूला होता है √2a. इसकी वैल्यू यदि 24 दी है, पैरामीटर पूछा है बेटा, आराम से निकल जाएगा. हाउ वुड यू डू इट? अगर a की वैल्यू हमें निकालनी है, सो ऑब्वियसली a वुड बी 24 अंडर √2. अगर आप इसको इरेशनलाइज करेंगे तो ये 12 √2 हो गया. इज a की वैल्यू आ गई 12 √2. कोई प्रॉब्लम इसमें? आपसे पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर क्या होगा? 12 √2 इंटू 4. अगर a इज द साइड, सो 12 √2 इंटू 4. √2 की वैल्यू होती है 1.141. आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर a आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये एक घड़ी है, इसका ये मिनट हैंड है, द लॉन्गेस्ट वन. इसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है. तो मुझे बताइए कि जब ये 35 मिनट्स पे आएगा, मतलब यहां आएगा, तो इसने कितना एरिया कवर कर लिया होगा. जब कभी भी हमें एरिया सर्कल के बीच का निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है. अब इसमें थीटा कितना होगा जरा एक बार दिमाग लगाइए. जब कभी पूरा सर्कल कवर करेगा तो 360 होगा. 360 डिग्री कवर करता है 60 मिनट में,
तो 1 मिनट के लिए 6 डिग्री कवर करता होगा, लेकिन हमें तो 35 मिनट चलाने हैं, तो कितने डिग्री कवर करेगा? 35 इंटू 6 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 उसने ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में लेने के लिए, और आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर। सिंपली आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर मेरे बच्चे आ जाएगा 264। ठीक है, अगेन मैं कैलकुलेशन नहीं करा रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हाउ मेनी ब्रिक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितनी ब्रिक्स चाहिए इस मेजर की एक वॉल बनाना है। तो वॉल बड़ा होगा, अब बस इसके अंदर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, वो मीटर है और वो सेंटीमीटर है। तो 8000, 6000, 22.5 मीटर अगेन इंटू 1000 कर दो, और नीचे 25 इंटू 11.25 इंटू 6। बहुत सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूज कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, मैंने देखा कि एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो एपी के फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। nth टर्म निकालने के लिए कह रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। कौन सी टर्म पूछिए? फर्स्ट टर्म इज 9, कौन सी टर्म पूछिए? 24th टर्म पूछिए। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 4। बहुत सिंपल सा है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, nth टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 101। ओके, नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 150 वर्कर्स जो हैं वो किसी काम को करने के लिए सर्टेन पीस ऑफ डेज लगाते हैं। इसके अंदर आई थिंक फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ओके, अच्छा, certain 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days। मान लेते हैं कि भैया 150 वर्कर्स जो हैं वो x दिन में किसी काम को खत्म कर लेते हैं। आगे बोल रहा है कि अब क्या होता है कि रोजाना 4 वर्कर काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब पहले दिन तो भैया 150 थे, उसके अगले दिन 146 हो गए, फिर 142 हो गए, ऐसे ऐसे करके जाने लगे। अब जब ऐसे ऐसे करके जाने लगे तो काम जो है वो 8 दिन एक्स्ट्रा में खत्म हुआ। एक्स्ट्रा लगे कितने? 8 दिन। तो यदि उसको x डेज तक काम चलना था तो वो x डेज तक नहीं, x प्लस 8 डेज तक चला, लेकिन काम तो बराबर ही है ना, ये वाला काम और ये वाला काम तो बराबर ही है। एम आई राइट? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन गया मेरे बच्चे एपी। एपी बन गया ये, इसको आप देखिए, एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से समझ लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब इसके अंदर जो n है, कितना दिन, वो आपको नहीं पता। n इज दिस, ये नहीं पता आपको। ओके, सो इसको हमने n/2 को n/2 रहने दिया। a की वैल्यू इज 150, n की वैल्यू आपको नहीं पता, and the common difference is 4, right, which is equal to 150x. This is also equal to 150x, and this n is x, this n is x. जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, अच्छे से सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व करोगे तो x जो है वो एक लीनियर इक्वेशन में बन जाएगा। x की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। पॉजिटिव में आएगी 17 और नेगेटिव में आएगी -32। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जैसे हम लोग 10th क्लास में सॉल्व करते थे वैसे बनेगा। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, आंसर होगा 17x। लेकिन इसने मुझसे पूछा है द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड, तो x डेज में कंप्लीट नहीं हुआ, 8 दिन फालतू लगे, तो 17 प्लस 8 दैट इज आंसर 25। ठीक है, सॉल्व कर लो आराम से, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7? देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, अगेन दिस इज एन एपी। आप ये मुझे बताओ कि पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड पूरा होता है? दैट इज 14। एंड व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7? दैट इज 98। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, दैट इज 98। और सब में डिफरेंस कितना आएगा? सब में डिफरेंस कितना आएगा? 7 का। तो अगेन सिंपल, मुझे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स, मतलब n पूछ रहा है, nth नंबर में n पूछ रहा है, तो nth का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज nth डिजिट,
राइट। अब a की वैल्यू 14, n मुझे नहीं पता, वही तो बताना है कितने डिजिट्स हैं, n-1, d इज व्हाट 7 एंड लास्ट डिजिट इज 98। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 13। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Subhanav started work in 1995, the annual salary of 5,000 with the annual increment of rupees 200, in which year the annual salary reached 7,000। अब एक बात बताओ, तो बड़ा सिंपल है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, अगर 5,000 रुपए का सैलरी है उसका, तो 5,000 रुपए वुड बी द फिक्स अमाउंट। ओके, 2,000 रुपए इंक्रीज कराना है, 2,000 रुपए इज इंक्रीमेंट, 2,000 रुपए, और पहले साल यदि 200 रुपए उसको इंक्रीमेंट होता है तो अगले 10 साल लगेंगे उसको 2,000 रुपए तक पहुंचने में, है ना। अगले 10 साल लगेंगे, 1995 चल रहा है तो ऑब्वियसली 2005 राइट आंसर। 10 साल बाद उसका जो सैलरी होगा वो 7,000 हो जाएगा, जिसमें 5,000 इज द फिक्स अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स of the sum of first 6 terms of an AP is 42. The ratio of the 10th term and the 30th term is 1:3. 13th term of the AP बड़ा आसान है। The sum of the first 6 terms is 42. Again sum वाला फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, n/2 2a plus n-1 into d। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपके बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 6 टर्म्स पूछा है तो 3, कोई भी एपी है मुझे नहीं पता, तो 2a प्लस अगेन 6 - 1 5 इंटू डी, इसका वैल्यू 42 दिया है, ये 3 से हम काट देते हैं, 3 × 1 = 3 14, इसका मतलब है 3a + 5d इज इक्वल टू 14। मेरे पास एक ही इक्वेशन आ गया। अब इसने मुझे बोला है द रेशियो ऑफ दी एंड 10th टर्म, 10th टर्म क्या होगी a + 9d एंड रेशियो ऑफ दी 30th टर्म मतलब a + 29d इज इक्वल टू 1/3। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको ये पता चलेगा कि भैया a इज इक्वल टू d है। जब आप इसको सॉल्व करें, सॉरी दिस इज 2d, 2a, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि a इज इक्वल टू d है। अब a इज इक्वल टू यदि d है तो आप सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए किसी भी चीज को, तो 7a इज इक्वल टू 14 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू भी 2 और d भी 2। अब मुझसे इसने 13th टर्म पूछा है, तो 13th टर्म क्या होगा a + 12d मतलब 2 + 24, आंसर 26। गॉट इट। अगला देखिए, अगेन सम पूछ रहा है, आप अब खुद निकाल सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूं, n/2 2a + n-1 into d। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज, कितना डिफरेंस मुझे बताया जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है अगेन आपके पास आ गया ये 12 का। सो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 4 6 5 6 5 6 0 वुड बी दी आंसर। ओके नेक्स्ट, the radius of the circle is diminished by 10%, then the area would be diminished by। अगर सर्कल का रेडियस जो है वो 10% कम कर दिया जाए, सर्कल का रेडियस 10% कम कर दिया जाए तो एरिया कितना कम हो जाए। आप देखिए जरा, अगर पहला एरिया ये था और अभी जो एरिया है वो ये कर दिया हमने, 10% कम कर दिया, ठीक है 0.9 कर दिया, या फिर आप तो मुझे बताइए कि कितना फर्क आएगा। आप या तो ये मान लेते हैं हम कि हमारा जो r था पहले वो 10 था, ठीक है, अगर r 10 था तो मेरा ये रेडियस हुआ करता था, और अभी जो r है वो मैंने 9 कर दिया, तो मेरा 81 πr हो गया। अब इसने मुझसे पूछा है कि ये कितना परसेंट कम हुआ है मेरे बच्चे, पहले बताए कितना परसेंट कम हुआ। अमाउंट इज 19, ओरिजिनल वाज 100, so obviously the decrease amount is 19%। okay, अगला क्वेश्चन, the area of a circle can be inscribed in a square of side 10 centimeter। अगर 10 सेंटीमीटर साइड है तो बताइए कि इसके अंदर जो सर्कल इंस्क्राइब किया जा सकता है
उसका एरिया कितना होगा। तो ऑब्वियसली डायमीटर 10 होगा, तो 5 इसका रेडियस हो गया, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 25 पाई, 25 पाई, आंसर सी। अगला, अ बैट्समैन स्कोर रन्स 10 इनिंग्स। अच्छा ठीक है, आप इसका मीन डिविएशन अबाउट मीन निकाल लीजिए, बस सिंपल, आप इसको ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका 9.2 आ जाएगा। अगला कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम मान लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड ईच इक्वल साइड इज 12, तो ये मतलब ये वाली साइड जो है वो 12 है, तो 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। अब इसने मुझसे पूछा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा कि ये 6 है और ये 30 और ये 30 है, तो आप इसको उससे भी निकाल सकते हैं। आपके पास एक हीरोज फॉर्मूला हुआ करता था हमारे जमाने में, आपको याद होगा अगर, a प्लस बी प्लस सी, 30 नहीं है सॉरी, ये है आपके पास, दिस इज, हाउ मच इज दिस, 12, याद आ रहा है आपको, हीरोज फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिससे आपके पास l की वैल्यू आया करती थी, है ना, और फिर हम क्या करते थे, l माइनस ए, l माइनस बी और l माइनस सी। मैं आपको सॉल्व करके जानबूझ के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग खुद कुछ भी नहीं करोगे, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद दिला रही हूँ जो हम सब बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसमें a प्लस बी प्लस सी बाई 2 डालिए, और जो आपके पास इससे l की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर दीजिए, अंडर रूट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9 अंडर रूट 15। देखिए अंडर रूट में दिया हुआ है, इसका मतलब पूरा सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बताइए जरा वैल्यू क्या होगी। अब हमें बचपन में एक अगेन 10th क्लास में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स करके कोई चैप्टर हुआ करता था, वो बताता था कि यदि आपका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है और बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है, तो पावर्स का रिलेशनशिप बन जाता है। तो यहाँ पर 55 और 60 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये प्लस हो जाएंगे, सो ये प्लस हो गया 110। आई थिंक इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर एक और टर्म लिखा हुआ है पेपर में, 2 रेज़ टू द पावर 97 भी है, ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है 2 रेज़ टू द पावर 55 into 2 raised to the power 60 minus 2 raised to the power 97 multiplied by 2 raised to the power 18, ये दिस इज द क्वेश्चन। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई यदि हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सो 2 raised to the power 115, कोई दिक्कत इसमें, अगेन ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, सो 5 और 115 ये दोनों माइनस हो गए, सो द आंसर इज 0। मैंने देखा कुछ बच्चों ने इसको सिली मिस्टेक में 1 मार्क किया है, 1 नहीं होगा, अगर यहाँ डिवाइड का साइन होता ना मेरे बेटा तो 1 होता, लेकिन डिवाइड का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, सो द आंसर वुड बी 0 इंस्टेड ऑफ 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा फॉर्मूला लग रहा है कि सब कुछ पूरा पूरा कट जाता है, आंसर इज 1। नेक्स्ट इज सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगेन सिर्फ ऐसा कंडीशन सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ये दोनों जो होंगे 45 होंगे एंड दिस वुड बी 90, तो थर्ड एंगल का मेजर बताना है, थर्ड एंगल वुड बी 90 ऑफ कोर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये देखिए, ये कह रहा है कि ए बी जो है और यहाँ पे सी कॉर्ड्स हैं, ये जो है ये ओ है। अब ये कह रहा है कि ए बी ने जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाया है वो 90 डिग्री का बनाया है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है, और ए सी ये वाली कॉर्ड ने जो बनाया है ये बनाया है 110 का, ठीक है। अब एक बात मुझे आप लोग बताइए जरा, ये 90 है और ये 110 है, तो ये पूरा तो 360 होता है, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी 160, क्योंकि ये 200 हो गया, है ना, 110 और 90 200 हो गया, 160 बचा।
अब इसने मुझसे पूछा है, क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ BAC, ये वाला एंगल बताना है। इसका मतलब कि ये वाली कॉर्ड जितना सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है उसका हाफ सरकमफ्रेंस के ऊपर बनाती है, ये एक थ्योरम है। अब अगर यहाँ पे 160 बनाया है तो यहाँ पे कितना बनाएगी, ऑब्वियसली 80। ठीक है, याद आ गया सब कुछ बचपन। द सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब इज 36। कितने कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो एक एज कितना हुआ, 3। वॉल्यूम क्या हुआ क्यूब का, 3 का क्यूब, आंसर 27। ठीक है, नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड, द हाइट रिमेन्स सेम। तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फॉर्मूला। यदि रेडियस को डबल कर दिया है, रेडियस पहले आर था अभी 2r कर दिया, तो 2 नहीं होगा, स्क्वायर होता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम वुड बी 4 टाइम्स। अगला, द डायमीटर ऑफ द स्फेयर इज 6। स्फेयर होता है, स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड, मतलब कि 4/3 पाई आर कितना हुआ, 3 का क्यूब, इसको मेल्ट कर दिया और एक वायर बना दी, वायर बना दी। वायर क्या होती है, वायर इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो डायमीटर है इसका, अगेन वो 2 मिलीमीटर है, और अगर ये 2 मिलीमीटर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यहां से हमें एच की वैल्यू निकालनी है, पाई तो कट ही जाएगा, सिंपल। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका अगेन 36। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 10th क्लास का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर ये 1 है और ये √3 है, तो बताइए कि ये कौन कितना एंगल होगा। आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद, जो भी आपने पढ़ा हो, हर हर भोले सोना चांदी तोले, याद आ रहा है? या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे कैसे कुछ कुछ हमें सिखाया गया था, अलग अलग ट्रिक्स। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री। ओके, Arushi sold 100 tickets and in which 5 tickets carry prizes. तो बताइए कि एक टिकट खरीदा प्रिया ने, तो कितना विनिंग, ऑब्वियसली 5/100, आंसर इज 1/20। बहुत इजी क्वेश्चन है। The ratio of incomes of 2 persons is 9:7. The expenditure is 4:3. मैं इसका इक्वेशन आपको बना के बता रही हूँ और आप खुद सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ये सब डराने के लिए ऐसा किया जाता है। तो रेशियो ऑफ द इनकम जो है 9x - 4y। यार देखो, इनकम के अंदर से एक्सपेंडिचर चला जाएगा तो क्या बच जाएगी, सेविंग बच जाएगी ना। अगेन इनकम के अंदर से एक्सपेंडिचर चला जाएगा तो सेविंग बच जाएगी। अब मुझे इनकम पूछी है, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को इक्वल कर दूंगी। अगेन गो बैक टू 10th क्लास, y को इक्वल करने के लिए इसको इंटू 3 करूंगी और इसको इंटू 4 कर दूंगी। मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ, 27 - 12x 12y इज इक्वल टू 600, और यहाँ पे 28x - 12y इज इक्वल टू 800 आ गया। अब आप इसको काटेंगे तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी आपके पास। x की वैल्यू 200 आ गई। उसने पूछा क्या कि जो पहला बंदा है उसकी सैलरी कितनी थी, 9x, आंसर डी। पूरा ही सॉल्व करवा दिया तुमने मुझसे, है ना। ये नहीं करूंगी मैं, ये क्वेश्चन बता रही हूँ सिर्फ, ध्यान से देखो। सिमिलर क्वेश्चन है, 3x - 5y इज इक्वल टू 800, 5x - 9y इज इक्वल टू 1200। यही दिया है क्वेश्चन में, बस अब आप इसको सॉल्व कर दो। आकाश की इनकम पूछी है, तो यदि आप x की वैल्यू भी निकाल लेते हो तो उसको इंटू 3 कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, सॉल्व कर लेना खुद। अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें आप ये करिए, मेरे हिसाब से यदि आपको दिया है
x minus y whole square is equal to 14 and x plus y whole square is equal to 32. तो हम क्या करते हैं, हम इसको पूरा दो ऑप्शंस हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिंपल से, या तो आप कीजिए कि आप x माइनस वाई उसको कर दीजिए 4 और x प्लस वाई को कर दीजिए अंडर रूट 32, लेकिन वो मैं करूंगी नहीं। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा करने से अंडर रूट 32 पूरा सॉल्व नहीं होगा और मुझे एक्स वाई अपॉन 2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको खोल लेते हैं ब्रैकेट्स को। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, और ये आ गई आपकी वैल्यू 16, ठीक है। सो दिस इज, और दूसरा क्या आ गया बेटा, सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 32। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए 16 प्लस 2xy, यहां पे पुट कर दीजिए जरा, 16 प्लस 2xy प्लस 2xy इज इक्वल टू 32। मतलब 4xy की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16, और मुझसे पूछी है xy अपॉन 2, तो xy की वैल्यू यदि मेरे बच्चे 4 है तो xy अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी, xy अपॉन 2 की वैल्यू होगी 2। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40, मतलब 2000 टोटल है। उसमें क्या हुआ कि एक नंबर जो था, स्कोर ऑफ 53 वाज रेड एज 83, जो था तो 53 लेकिन हमने उसको 83 समझ लिया, तो हम माइनस 83 कर देते हैं प्लस 53 कर देते हैं और टोटल एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे। सिंपल। अगर आपने क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व किया है एक बार भी तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आंसर आ जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 18th क्वेश्चन, 118th क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट, ये मैंने बहुत बार करवाया हमारी क्लासेस में क्वेश्चन, 100 रुपए की चीज थी 116 में बेची, ये वाली जो वैल्यू होती है इसको इग्नोर कर देते हैं, 20% गेन होगा, 20% गेन मतलब 120, डिफरेंस कितना, 4 का डिफरेंस। 4 का डिफरेंस मेरे हिसाब से, आपने मेरी क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपको समझ आ रहा होगा, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। 4 का डिफरेंस मेरी वजह से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 400, जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया होता है उसको ऊपर रखते हैं, आंसर 10,000, ठीक है। संदीप सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ अरुण, मतलब कि अगर संदीप की सैलरी, अरुण की सैलरी 100 है तो संदीप की सैलरी 120 है। कोई डाउट? इफ संदीप सेव्स 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक्स में लेट कर लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसको बना लेते हैं कि भैया संदीप की सैलरी जो है वो 1.2 ऑफ ए है। अगर संदीप जो है वो 720 रुपए बचाता है विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, मतलब कि 720 की वैल्यू यदि 4 है तो 100 की कितनी होगी, यहां से हम आराम से निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं, चलिए 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, सो 18,000 रुपए कमाता है कौन, संदीप। तो बताइए अरुण कितना कमाता है, ये क्वेश्चन है, सिंपल आप निकाल लेंगे, इसको 1.2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 15,000, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर, बहुत सिंपल सा है, यदि आप खुद एक बार बना के देखोगे ना फिगर को, ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे बनाया हमने, ये 2 ट्राइंगल हो गए, कितने ट्राइंगल हो गए, 4 ट्राइंगल हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर इज 12, ठीक है। एक बार आप खुद भी करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा पूरा अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में बहुत बार कराए हैं, डॉक्टर सर्जन और नर्सेस में क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियसली ऑल सर्जन्स हैज टू बी डॉक्टर बट नो नर्स कैन बी अ डॉक्टर, नीदर डॉक्टर नॉर सर्जन, सो ऑब्वियसली आंसर ए। यहाँ पे ये नर्स का अलग है, बाकी सर्जन और डॉक्टर्स सेम है, अलग, ठीक है।
और कोई भी कॉलम नहीं है जो मैच करता है। ये कह रहा है कि आप इनमें से कौन सा फिगर है, ये किस में एम्बेडेड हो सकता है, ओनली ऑप्शन डी, बाकी किसी में भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। एज इन द गिवन फिगर, बीडी जो है, आप मुझे बताइए बीडीसी, ये बेसिक हमने कभी बचपन में मीडियन थ्योरम पढ़ा था कि जो ट्रायंगल का मीडियन होता है वो एक दूसरे को 1:2 के रेशियो में काटता है ऐसे, और जो एज के साइड वाली साइड होती है वो 2 होती है। सिंपल। इसके अंदर आप डायग्राम बनाएंगे यदि, तो ये जो है वो 7 दिया है, ये 7 दिया है, तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी 14। लेकिन मुझसे पूरी लेंथ पूछी है, सीई पूछा है, तो सीई तो मेरे बच्चे 21 होगा ना, दोनों को ऐड कर देंगे। सीरीज का अगला नंबर कौन सा है, के एल एम एन, एन के कंपटीशन 3 वाले लोग, ठीक है। आर एस टी, एस छोड़ा, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू छोड़ा, एक्स, आंसर एक्स, ऑब्वियसली आंसर सी। नेक्स्ट अगला नंबर कौन सा है, बहुत सिंपल सा है, स्क्वायर क्यूब 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो मतलब अगर मैं 14641 को 11 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। 11 से ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिखाया था ना मैंने क्लासेस में, 10 11 5 6 1 6 1 0 5 1, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इसने करा है, देखिए, इंटू करा 1, इंटू करा 1.5, इंटू करा 2.5, इंटू करा 4, इसमें कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.5, यहाँ पे आया 0.5 का, यहाँ पे आया 1 का, और फिर यहाँ आया 1.5 का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इंटू 6 जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1080, ठीक है। ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल का है, सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, आपकी शांति। देखो जानबूझ के पेपर ने ऐसे वाले क्वेश्चन जहां पे आप हड़बड़ा सकते हो उसको लास्ट में डाला होता है। 127 है, उसको पता है कि आपका दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका होगा यहाँ तक। आप हिट एंड ट्रायल करेंगे, पहला करेंगे पॉसिबल नहीं, दूसरा करेंगे आंसर आ जाएगा, दोनों इक्वेशन मैच कर जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सितंबर यदि मंडे है तो बताइए 9 अक्टूबर सेम साल का क्या होगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है। सितंबर में कितने दिन आते हैं, 30 दिन आते हैं। 5 सितंबर पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो 25 दिन और चाहिए। अक्टूबर के कितने दिन है, 9 दिन, टोटल 34 डेज। 7 के मल्टीपल पे सेम डे रिपीट होता है, हम सबको पता है, तो मतलब 35 डेज हो जाता तो मंडे आ जाता, लेकिन उससे एक दिन पहले रुक गया, तो कौन सा डे होगा, ऑब्वियसली आंसर संडे। इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। एस ए में तो कोई डाउट नहीं है। वी और यू, सबसे पहले कौन सा आता है, पहले आता है यू, तो वो वाला आंसर होगा जिसमें ऑप्शन बी होगा पहला। लेकिन ऐसे 2 ऑप्शन है, इन दोनों में किस किस की लड़ाई है, ए और सी की लड़ाई है, तो हम सिर्फ इन दोनों में निकाल लेते हैं कौन पहले आएगा। ए पहले आता है ऑब्वियसली, सो आंसर बी, ए वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं पता आप लोगों को, अगर ये भी नहीं आता तो बहुत बहुत सिंपल आंसर है इसका। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे हम, RUM किया है तो इसने यहाँ पे ऑपोजिट लिखा और इसको इस डायरेक्शन में लिख दिया, तो हम भी ऐसे लिख देंगे भैया। RAC है तो CAR, ये दोनों ऑप्शंस लड़ रहे हैं आपस में। आप KET को TAKTEK लिखना है, आंसर C। That's it. That's it for the questions which were asked from कौन सा है ये आपका टॉपिक, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। मैंने जानबूझ के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करवाए हैं आपको, ताकि आप लोग बाकी के पेपर्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डरे ना। यदि आपको जरा सी भी मदद मिली है, आपको लगा है कि यस इट हैज हेल्प्ड यू, तो शो सम लव, मुझे बताओ तो सही, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा अच्छा पढ़ाने का। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए मिलते हैं फिर हम जल्दी से। किसी के काम आ जाएगा वीडियो तो उसको भेज दीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।